नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। और अभी वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खबरों का। समाचार का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। जबलपुर पहुंचे सड़क और परिवहन मंत्री ने रोड प्रोजेक्ट का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। नितिन गडकरी ने कहा, सड़क बेहतर कर हम बन सकते हैं अमेरिका के जैसे अमीर। बायोफ्यूल को बढ़ावा देने पर दिया जोर। जीतू पटवारी ने साधा मोहन सरकार पर निशाना, कहा मोदी की गारंटी का नहीं दिख रहा असर। न धान को मिला बढ़ा हुआ दाम, न महिलाओं को मिली 3000 राशि। मुख्यमंत्री को दी चेतावनी, कांग्रेस करेगी जनता की आवाज बुलंद। फिल्म एनिमल के कलाकारों को भाया इंदौर, महापौर से मुलाकात कर साझा किया फिल्मों के अनुभव। मनजोत और अमनजोत की हो रही है इन दिनों जमकर तारीफ। अपनी अगली फिल्म को लेकर AMIC मेंबरों से की चर्चा। पति ही निकला SDM पत्नी का कातिल, तकिए से मुंह दबाकर की थी हत्या। साक्ष्य छुपाने मशीन से धोए थे कपड़े, पुलिस को कहानी सुनाकर गुमराह करने वाले आरोपी का खुला चंद घंटों में राज। और अब खबरें विस्तार से। रोड प्रोजेक्ट के भूमि पूजन लोकार्पण समारोह में शिरकत करने जबलपुर आए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अच्छे सड़कों के निर्माण से मध्य प्रदेश भी अमेरिका की तरह अमीर बन जाएगा। पर्यटन और रोजगार के बढ़ावा मिलेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी। शहर की तरह स्मार्ट विलेज बनाना भी जरूरी है। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़कों के किनारे हम तालाब संरचना बना देंगे। इससे अगर 75% जमीनी संचित हो तो गांव-गांव में समृद्धि आ जाएगी। उन्होंने कहा कि बायोमास से ऊर्जा बनाकर अन्य दाताओं को ऊर्जादाता बनाएंगे। मध्य प्रदेश को बायोफ्यूल और एनर्जी बनाने वाला स्टेट बनाएंगे। देश भर में 5 साल के भीतर इलेक्ट्रिकल बसें चलेंगी। हमने कोयला सचिव के समक्ष कोयला खदानों के मशीनें मिथेनॉल से चलाने का प्रस्ताव रखा है। नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से जबलपुर रिंग रोड के पास जमीन की मांग की। रिंग रोड के किनारे लॉजिस्टिक पार्क और कोल्ड स्टोरेज बनाने की जानकारी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग से किसानों को फसल के अच्छे दाम मिलेंगे और उन्होंने यह भी कहा कि मैं सपना देखता हूं कि भारत ऊर्जा निर्यात करने वाला देश बने। हमारे देश में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। बायो एनर्जी और बायोफ्यूल से ही समस्या सुलझेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने CM मोहन यादव से आग्रह किया है कि MP को ऊर्जा का केंद्र बनाए। आने वाले वक्त में हाइड्रोजन और मिथेनॉल से वाहन चलेंगे। अगर मध्य प्रदेश प्रदूषण मुक्त नीति पर काम करता है तो राज्य में विकास का नया आयाम स्थापित होगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लगातार अपनी सियासी वजूद बनाने की कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी बाल एवं महिला चिकित्सालय में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर गुप्ता तथा वहां भर्ती मरीजों एवं उनके परिजन से चर्चा कर समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपना वजूद कायम करने में नाकाम ही रही है, फिर भी लगातार सेवा के माध्यम से सियासी गलियारों में जनता के बीच अपनी पहुंच बनाने का प्रयास करती रही है। आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष और उनके साथियों ने इंदिरा गांधी बाल एवं महिला चिकित्सालय में औचक निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि अस्पताल में अग्निशमन व्यवस्था ठीक नहीं है और इसके लिए बजट का आवंटन भी विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य कार्य बजट अभाव के कारण रुके हुए हैं। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था, दवाइयों की उपलब्धता एवं अन्य समस्याओं पर लोगों से जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ आने पे हमें कई अनियमितताएं देखी। यहाँ के अधीक्षक महोदय से जब हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने बजट का हवाला देकर ये कहा कि फायर फाइटिंग सिस्टम से जब हमने क्वेरीज खड़ी की, यहाँ के 5वें माले पे जो फ्लोर शिलान्यास के बाद से ही लगातार बंद है। 5वें माले पे 20 बेड की व्यवस्था हुआ करती थी, AC रूम, एयर कंडीशन रूम हुआ करते थे, वो बंद होने की जब हमने क्वेरीज खड़ी की तो उन्होंने बजट का सीधा हवाला देकर कहा कि हम असमर्थ हैं और बजट का बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं और ये जिला प्रशासन हो, आपका यहाँ के मुख्यमंत्री जी हो, उनसे निवेदन करते हैं कि इन तमाम अनियमितताओं को और इन तमाम समस्याओं का निराकरण तत्काल प्रभाव से किया जाए।
इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। जबलपुर में केंद्रीय सड़क एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आगमन हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले नितिन गडकरी मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर दौरे पर रहेंगे, जहां 2367 करोड़ की सड़कों और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। जबलपुर के वेटनरी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में करीब 15,000 से ज्यादा लोगों की आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री सहित कई अन्य मंत्रियों का भी जबलपुर आगमन हो रहा है। पूर्व मध्य प्रदेश क्षेत्र के जो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, उनके लोकार्पण का और उनके शिलान्यास का एक कार्यक्रम आयोजित है। ये कार्यक्रम माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के कार्यक्रमों से होगा, जिसमें कई माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय विधायकगण, माननीय मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण भी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम की मोटी मोटी रूपरेखा के बारे में आज नेशनल हाईवे के हमारे अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। इंदौर में सिटी बस कारपोरेशन यानी AICTSL की बस में कंडक्टर द्वारा की गई मारपीट मामले में प्रबंधन समिति ने संज्ञान लेते हुए कंडक्टर पर प्राथमिक रूप से कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया गया। तो वहीं छात्रों द्वारा अभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की गई है। इंदौर में AICTSL की बस में एक छात्र के साथ कंडक्टर के द्वारा मारपीट की गई। घटना 3 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसमें टिकट चेकर के द्वारा यात्री के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई। इस घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद AICTSL के द्वारा घटना में शामिल बस के ड्राइवर और टिकट चेकर को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही बस ऑपरेटर को भी नोटिस जारी किया गया। कंडक्टर मामले में बस प्रबंधन समिति के अधिकारी माला सिंह ठाकुर ने बताया कि वायरल वीडियो की प्राथमिक जांच में पाया गया कि बस M35 रूट पर संचालित होती है। बस राजीव गांधी चौराहे से BRTS की ओर जाती है। इस बस में कंडक्टर शुभम के द्वारा मारपीट की गई, जिसके आधार पर प्रबंधन समिति के द्वारा तत्काल प्रभाव से कंडक्टर को निलंबित कर दिया गया है। घटना निंदनीय है। एक विद्यार्थी के द्वारा शिकायत की गई है, जो हम सभी को संज्ञान में आई है कि एक वीडियो वायरल हुआ है। संबंधित जो बस संचालक है M35 बस ध्यान में आई है। बस संचालक से तुरंत बात की गई है और जो संबंधित कंडक्टर है उसको निलंबित किया गया है। जल्द से जल्द पूरी जांच करके इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे से इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए हम लगातार अपने चालकों परिचालकों का ट्रेनिंग करते ही हैं और भी गंभीरता से इस विषय को संज्ञान में लेकर के इस प्रकार का व्यवहार यात्रियों के साथ न हो, इसकी चिंता हम करेंगे। फिलहाल शहर में घटना की काफी निंदा हो रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं सवार होती हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से देवाशीष की रिपोर्ट। रणबीर कपूर, बॉबी देओल जैसे बड़े स्टार कास्ट के साथ बनी फिल्म एनिमल के कुछ मुख्य किरदार इंदौर पहुंचे। इन कलाकारों ने महापौर पुष्पमित्र भार्गव व अन्य MIC मेंबर से मुलाकात की। इस दौरान फिल्म कलाकारों ने अपने अनुभव को साझा किया। वर्ष 2023 की बड़ी हिट फिल्मों में शामिल एनिमल के एक्टर मनजोत सिंह और अमनजोत सिंह इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने इंदौर के महापौर और अन्य MIC मेंबरों से मुलाकात की। इस दौरान मेयर ने फिल्मी कलाकारों का सम्मान किया और उनसे चर्चा भी की। आपको बता दें कि फिल्म में इन दोनों अभिनेताओं के काम की काफी तारीफ हुई है। फिल्म को लेकर दोनों अभिनेताओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फिल्म इतने बड़े स्तर पर सफल होगी। इंदौर शहर की जमकर तारीफ की और यह भी कहा कि एनिमल का दूसरा पार्ट यानी एनिमल पार्क की शूटिंग 1.5 साल के बाद शुरू होगी। उन्होंने विश्वास जताया है कि यह फिल्म काफी रोमांचक होगा। ये अंदाजा तो था कि धमाल करेगी, लेकिन ये जितना ज्यादा कर गई इतना नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, नो डाउट सोचा था कि ये ब्लास्ट तो होगा, बट लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया।
जिसके चलते ही आज आपको पता है सक्सेस। वायलेंस की वजह से थोड़ी आलोचना भी क्रिटिक्स कर रहे हैं कुछ, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या होता है ना सर, कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी मूवी बनती है तो वो एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती है। एनिमल पार्क के बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, एनिमल पार्क जो है वो 1.5 साल बाद उसका शूट शुरू होगा एंड वो इससे भी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। सर फिल्म जब हमने स्टोरी देखी थी, फिल्म की स्टोरी सुनी थी, हमने जब अपना रोल देखा था तभी हमें पूरा श्योर था कि एक मूवी सक्सेस तो होगी, बट कितनी सक्सेस होगी ये हमें मूवी रिलीज के बाद पता चला। और जितना प्यार लोगों ने दिया, इंदौर में भी लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं दूसरी बार इंदौर आ रहा हूँ, तो कल जैसे हम इवेंट में गए, सर भी वहाँ थे, मेयर सर, तो वहाँ हमने जो देखा, लोगों के उत्साह देखा, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब में बहुत उत्साह है। तो यही है सर जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। आर्टिस्ट को और कुछ नहीं चाहिए होता। फिल्म में दोनों ही कलाकारों के काम की काफी तारीफ हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि एनिमल का दूसरा हिस्सा दर्शकों को ज्यादा एंटरटेन करेगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। नीमच के भारत माता चौराहे के समीप एक नाबालिग लड़की को छेड़ना युवक को भारी पड़ गया। दरअसल युवक लड़की का हाथ पकड़कर उसका फोन नंबर भी मांग रहा था। आरोपी युवक को सबक सिखाने के लिए लड़की ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। हंगामे को देखकर मौके पर लोग की भीड़ जमा हो गई। भारत माता चौराहे पर एनएसयूआई के धरने में तैनात पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और आरोपी युवक को पकड़कर थाने लाया गया। नीमच के कैंट थाना क्षेत्र स्थित भारत माता चौराहे पर एक युवक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था और लड़की का हाथ पकड़कर उसका फोन नंबर मांग रहा था। इसके बाद लड़की ने आरोपी युवक को सबक सिखाने की ठानी और आरोपी को सबक सिखाने के लिए उसकी पिटाई शुरू कर दी। हंगामा होता देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हंगामे के दौरान भारत माता चौराहे पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन चालू था, जहां पुलिस कर्मी तैनात थे। मामले को देख तुरंत पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और छेड़छाड़ करने वाले युवक को थाने लाया गया। इधर सूचना पर नाबालिग लड़की के परिजन भी थाने पहुंचे और आरोपी युवक प्रहलाद मीणा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामले में पुलिस जांच कर रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नीमच से मनीष चालानी की रिपोर्ट। सीहोर जिले के नर्सिंग कॉलेज में एजुकेशन के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। वहीं कॉलेज के छात्र छात्राओं ने थाने पहुंचकर नर्सिंग कॉलेज की शिकायत की। छात्रों का आरोप है कि महादेव नर्सिंग कॉलेज के नाम पर संचालित संस्था ने छात्रों को एडमिशन देने के बाद कॉलेज बंद करके उनके भविष्य दांव पर लगा दिए हैं। नर्सिंग कॉलेज में पिछले 4 साल से ना तो कोई एग्जाम हुए हैं और ना ही किसी प्रकार का सर्टिफिकेट मिला है, जबकि छात्र छात्राओं से मोटी रकम फीस के रूप में वसूल ली गई है। छात्र छात्राओं को यह भी नहीं पता कि इस कॉलेज की विधिवत मान्यता है या नहीं। वहीं छात्रों का कहना है कि महादेव नर्सिंग कॉलेज जो धरातल पर है ही नहीं, वही कॉलेज की प्राइवेट बिल्डिंग बताई जा रही है और जब बच्चों ने जाकर वहां देखा तो वहां स्कूल संचालित हो रहा था। कॉलेज के नाम पर करीब 80-80 हजार रुपए छात्र छात्राओं से फीस ले ली गई है। सर हमने 21 में एडमिशन लिया है। 21 के बाद में हमारा कुछ भी नहीं हुआ, ना एनरोलमेंट ना एग्जाम, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है? नहीं हुआ है कुछ भी, ना हमारी मतलब जैसे वो सेमेस्टर वगैरह कोई एग्जाम होते वो हुआ, मतलब स्कॉलरशिप भी नहीं आई कोई सी, उसमें ना कोई हमारा डाइस कोड है ना हमारी संस्था कोड है, जो एप्लीकेशन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी नहीं हॉस्पिटल का किसी का। और मतलब जैसे कोई चेकिंग के लिए भी कोई आता है तो वहाँ पे भी मतलब उनको भी वो कुछ ना कुछ करके निपटा देते, उनके वहाँ पे भी कार्रवाई नहीं होती। सर हमारे डॉक्यूमेंट्स वापस, फीस और हमारे जो साल बर्बाद हुए ना, हमें उन सबका मुआवजा चाहिए। 4 साल हो गए सर, 4 साल से एग्जाम हुए ही नहीं है बच्चों के और फीस पे फीस लिए जा रहे हैं। और 30 सीट का वो कॉलेज है जिसमें 80 बच्चे, एक क्लास में 80 बच्चे, और 80 बच्चों से उन्होंने 50 से 60 हजार तक की फीस ले ली, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, ATM ले लिए। उसके बाद चलो तो पासबुक भी बच्चों की खुद नहीं रख ली सर ने। और जब सर को बच्चे कॉल करते हैं, सर अभद्र भाषा में बात करते हैं, बहुत ही बदतमीजी करते हैं। उसके विषय में आज हमने आष्टा थाने में TI साहब को एक आवेदन दिया है। उसके बाद अगर यहाँ से भी हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देंगे, और अगर वहाँ से भी हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम कलेक्टर घेराव करेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सीहोर से बसीमुद्दीन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के बोरपानी रेंज में वन विभाग ने स्कूली बच्चों के लिए अनुभूति शिविर का आयोजन किया। बच्चों को वन जीवन और पर्यावरण की जानकारी दी गई। वन विभाग के द्वारा अनुभूति कार्यक्रम के तहत वन्य प्राणी एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के समन्वय से प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर का पहला आयोजन
सामान्य वन मंडल हरदा के परिक्षेत्र बोरपानी में स्थित हाई स्कूल कायदा में 29 जनवरी को किया गया। स्कूल के 126 विद्यार्थियों एवं 7 शिक्षकों ने इसमें भाग लिया। वहीं विद्यार्थियों को पक्षी दर्शन, वन्य प्राणी एवं वृक्षों की पहचान व प्राकृतिक पथ भ्रमण पर वन्य प्राणी गणन के लिए कैमरा ट्रैप के उपयोग एवं पगमार्क ट्रेस करने के बारे में बताया गया। नवाचार के रूप में बगैर सिले कपड़े से थैली बनाने की विधि सिखाई गई। प्रतिभागियों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर पर्यावरण से संबंधित रोचक खेल फूड वेब में कौन हूं के जरिए बाघ, तेंदुआ और चीता आदि वन्य प्राणियों की पहचान के बारे में बताया गया। देश इको पर्यटन विकास बोर्ड के सौजन्य से शालेय बच्चों के लिए अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बोरपानी सामान्य वन रेंज में हरदा वन मंडल के अंतर्गत, इसमें बच्चों को विभिन्न पर्यावरण के संबंधित विभिन्न गतिविधियां कराई गई, जिसमें नेचर ट्रेल में उन्हें घुमाया गया, पक्षी दर्शन कराए गए, विभिन्न वन्य प्राणियों के बारे में जानकारी दी गई और पेड़ पौधों के विषय में, उनके उपयोग के विषय में, औषधि पौधों के विषय में जानकारी दी गई। प्रतिभागियों ने अनुभूति के जरिए बाघ की गणना की और वन्य एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण की शपथ ली है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए हरदा से राजेंद्र बिल्लौरे की रिपोर्ट। जनमंच खंडवा के सदस्यों ने रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को ईमेल और पत्र भेजकर खंडवा से सनावद और खंडवा के अमूल्ला खुर्द के बीच ट्रेन सेवा शुरू करने, अमूल्ला से अकोला और सनावद के महू के बीच गेज परिवर्तन के शेष रह गए कार्य के लिए एक मुश्त बजट प्रावधान करने और अतिशीघ्र गेज कन्वर्जेंस कार्य को पूर्ण करने की मांग करते हुए इसके फायदे बताए। समाज सेवी और जनमंच के सदस्य सुनील जैन ने बताया कि देश को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने वाला यह सबसे शॉर्ट रूट है। इसके तहत इंदौर से मुंबई के बीच 204 किलोमीटर, इंदौर से पुणे 220 किलोमीटर, इंदौर से बेंगलुरु 447 किलोमीटर, इंदौर से नागपुर 153 किलोमीटर, इंदौर से हैदराबाद के बीच 569 किलोमीटर की दूरी की बचत होगी। इसके साथ ही ईंधन और समय की भी बचत होगी। इन शहरों के करीब 10,000 छात्र छात्राएं इंदौर में शिक्षा ले रहे हैं और इतने ही लोग नौकरी पेशा भी है। इन सभी को ब्रॉडगेज रेलवे का फायदा होगा। आगामी 1 फरवरी को रेलवे का वार्षिक बजट आने वाला है। इसमें हमने गेज कन्वर्जन के लिए बजट की मांग के साथ लगभग 5 ट्रेनों के विस्तार की मांग भी भेजी है और कुछ ट्रेनें जो कोरोना काल में बंद हो गई, जैसे नागपुर भुसावल ट्रेन, उसको पुनः शुरू किए जाने की मांग भी भेजी है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज, जो लगभग 25 ट्रेनें यहाँ से बिना रुके गुजर जाती है, उसमें से 5 ट्रेनें ऐसी है जो समय के अनुकूल यहाँ स्टॉपेज उसका संभव है। उनके स्टॉपेज की मांग भी हमने रेल मंत्री जी से की है। उम्मीद है कि इस बजट में हमें हमारी इन मांगों पर ध्यान दिया जाएगा और हमें ये सुविधा मिलेगी। वहीं भटिंडा से त्रिवेंद्रम तक यह एक सीधा और सुविधाजनक रूट होगा, जो बंदरगांव को चंडीगढ़ और दिल्ली के रास्ते कश्मीर तक देश को जोड़ेगा। इसके अलावा 1 दर्जन ट्रेनों का स्टॉपेज देने की मांग भी रखी गई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खंडवा से शेख आरिफ की रिपोर्ट। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने फिर भाजपा पर निशाना साधा। जीतू ने कहा कि मोहन सरकार किसानों और बहनों और जनताओं को धोखा दे रही है। जीतू ने कहा, मोहन भैया धोखा देना बंद करो, नहीं तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। सबके हित में कांग्रेस आवाज बुलंद करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन सरकार पर निशाना साधा है। पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री की गारंटी फिर से जुमला साबित हुई है। विधानसभा चुनाव और घोषणा पत्र में भाजपा ने किसानों को गेहूं के लिए 2700 रुपए प्रति क्विंटल की गारंटी दी थी, लेकिन 2250 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। मतलब साफ है, मोहन सरकार धान की तरह अब गेहूं को भी लेकर धोखा दे रही है। मोहन भैया धोखा देना बंद करो और आपसे प्रार्थना है, किसानों के गेहूं का नोटिफिकेशन आपने 2250 किया है, उसको 2700 रुपए करो, अन्यथा इधर तुलाई चलेगी और इधर आंदोलन चलेगा। कांग्रेस पार्टी आपसे आग्रह कर रही है कि किसान उत्तेजित है, आशा भरी निगाह से आपकी ओर देख रहा है, आशान्वित भी है।
कि मेरी सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, उसने जो बोला है 2700 रुपये देगी। अगर आप नहीं दोगे तो सारे तुलाई के केंद्रों पे कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ प्रदर्शन करेगी। अगर आप दे दोगे तो आपका साधुवाद करेगी, धन्यवाद देगी, आपका अभिनंदन करेगी। 3000 रुपए बहनों को देने की बातें आपने की थी, जिनको आप 1250 रुपए लेकर दे रहे हैं। ये धोखा है बहनों के साथ। 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही थी, आपने एक दाम भी आगे नहीं बढ़ाया। ये जनता के साथ धोखा है। मैं मानता हूँ 3100 रुपये धान की बात थी, वो आपने 2100 रुपये दिया है, ये धोखा है किसानों के साथ। 3000 रुपये बहनों को लेकर आपने बातें की थी, उनको आप जो 1250 वो भी सांस ले लेके दे रहे हैं, ये धोखा है बहनों के साथ। 450 रुपये के गैस सिलेंडर का आपने बोला था, आज तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, धोखा है ये जनता के साथ। विधानसभा में विधायक दल की मीटिंग में भी हम इस बात को पूरी ताकत से रखेंगे कि सारे विधायक एक साथ किसानों के हित में, अपनी बहनों के हित में अपनी आवाज बुलंद करें। मैं मानता हूं सरकार संज्ञान में लेगी, अन्यथा कांग्रेस अपना रोल निभाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। गुना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने बापू पार्क पहुंचकर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बापू के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा, अत्याचार और गुलामी से भारत को आजाद कराएंगे। बापू का दृढ़ संकल्प पक्का था, उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी बापू के बताए मार्ग शांति, सद्भावना और अहिंसा का अनुसरण करना चाहिए। इस दौरान बापू के सिद्धांत सादा जीवन, उच्च विचार से प्रेरित होने की लोगों से अपील की गई। इंडिया टाउन न्यूज के लिए गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शाहपुरा के एसडीएम निशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया था, जहां पुलिस पति से पूछताछ कर जांच कर रही थी। वही खबर है कि एसडीएम निशा की हत्या उनके पति मनीष शर्मा ने की थी। पुलिस ने निशा के पति मनीष शर्मा को हिरासत में ले लिया। मनीष शर्मा ने बीती रात पुलिस को कहानी सुना दी थी। डिंडोरी जिले के शाहपुरा में पदस्थ महिला एसडीएम निशा की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि एसडीएम का पति मनीष शर्मा निकला। उसने तकिए से मुंह दबाकर पत्नी को मार डाला। डिंडोरी पुलिस इस मामले में 24 घंटे में खुलासा कर दिया। डीआईजी बालाघाट मुकेश श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सबूत को छिपाने के लिए पति ने घटना के बाद कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोकर सुखा दिया। वहीं डीआईजी के मुताबिक पुलिस को मिले सबूत के आधार पर पति मनीष शर्मा के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर हिरासत में लिया गया है। पुलिस और भी बिंदुओं पर आरोपी से पूछताछ कर रही है। कुछ दिन पहले ही ये व्यक्ति यहाँ पर आया था मैडम के आवास में, क्योंकि उनका पति है तो आना जाना उनका लगा रहता है। और बाद में फिर उसमें किसी बात पे बहस होने के बाद उन्होंने तकिए से उनकी गला दबा के तकिया मुंह पर रख के उनके सांस रोक दी, और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उसने जो भी तकिया है, बेडशीट है, अन्य जो भी कपड़े थे उसको वॉशिंग मशीन में धोकर साक्ष्य मिटाने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन पुलिस ने, एफएसएल की टीम ने और एसपी साहब चूँकि खुद ही वहाँ पर पूरी सब चीज़ों को लीड करते रहे,
तो ये सब चीज़ें वो नष्ट नहीं कर पाया और हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है और पुलिस के द्वारा इसमें 302, 304 भी 201 का प्रकरण दर्ज करके विवेचना की जा रही है और आरोपी पुलिस की अभिरक्षा में है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए डिंडोरी से अमित सेन की रिपोर्ट। रीवा वन विभाग ने स्मार्ट सेंसर के माध्यम से पौधारोपण क्षेत्रों में नमी के स्तर की निगरानी शुरू कर दी है। ऐसा करने से रीवा पूरे देश में पहला वन मंडल बन गया है। डीएफओ ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर रोपण क्षेत्रों में मिट्टी की नमी की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा। वन विभाग ने सेंसर आधारित स्मार्ट प्लांटेशन मॉनिटरिंग की शुरुआत की है। पूरे देश में वन विभाग का ये पहला प्रयास है। वन विभाग की डीएफओ आलोक शर्मा ने बताया कि वन विभाग हर साल कई जगहों पर पौधे लगाते हैं, पर वन विभाग के कामों में सबसे बड़ी चुनौती पौधे को जीवित रखने की होती है। पौधों की जीविता जिन चीजों पर निर्भर करती है वो है उचित मात्रा और समय पर पानी की सिंचाई। प्रारंभिक तौर पर रोपण क्षेत्रों में मिट्टी की नमी की रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। अगर उपयोग सफल और उपयोगी रहा तो अन्य तरह के सेंसर भी लगाए जाएंगे। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि ये पानी की जो रिक्वायरमेंट रहती है पौधों को, वो उसका सॉइल में नमी कितनी है, किस समय पे है, उसका डेटा हमें रियल टाइम पे हर एक घंटे में देता रहेगा। अगर नमी एक लिमिट से कम हो जाती है तो ये मोबाइल पे अधिकारियों के जैसे मेरे नंबर पे अलर्ट्स आएंगे और उस अलर्ट के हिसाब से मैं अधीनस्थ वन कर्मियों को निर्देशित कर सकता हूं कि पानी अभी डालना है। ये जो सिस्टम है इससे पूरा ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग हो सकती है कि कब पानी पड़ रहा है और कितना प्लांटेशन की और पौधों की देखरेख हो रही है। वन विभाग के इस नए उपयोग ने देश में डंका बजा दिया है। अब तक देश में ऐसा उपयोग नहीं किया गया जो रीवा में हो रहा है। इस उपयोग से पौधे के सूखने और नष्ट होने की संभावना कम हो जाएगी। पौधारोपण के बाद रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। जमीन की नमी का स्तर नापने के लिए पौधारोपण स्थलों पर स्मार्ट प्लांटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। यही रीवा के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रीवा से मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। खजूरी चंद्रावत गांव के फौजी प्रहलाद कुमावत अपने गांव में शिक्षा की अलग जगाने का अनुकरणीय काम कर रहे हैं। उन्होंने गांव में स्कूली बच्चों को कॉपी पेन का वितरण कर बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में योगदान की अच्छी शुरुआत की है। देश की सीमा पर वतन का रखवाला बन डटे रहने वाले फौजी प्रहलाद कुमावत अवकाश पे अपने गृह ग्राम खजूरी चंद्रावत आए हुए हैं। फौजी प्रहलाद अपने गांव के विद्यालय के विद्यार्थियों को कॉपी पेन आदि वितरित कर पढ़ाई के प्रति उनका हौसला अफजाई की। मंदसौर जिले के छोटे से गांव खजूरी चंद्रावत के रहने वाले फौजी प्रहलाद कुमावत ने गणतंत्र दिवस का पर्व गांव के विद्यार्थियों और शाला परिवार के साथ मनाया। इस दिन गांव के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के बीच पहुंचे प्रहलाद ने बच्चों को कॉपी कलम का वितरण कर देश के भविष्य को संवारने में अहम योगदान दिया। देश की सेवा के साथ साथ बच्चों के बीच पहुंचकर कॉपी कलम वितरित कर गांव में एक मिसाल फौजी कुमावत ने पेश की है। कॉपी कलम पाकर बच्चे काफी खुश दिखे। इस कार्य के लिए फौजी प्रहलाद की गांव में सराहना की जा रही है। फौजी प्रहलाद कुमावत सेवानिवृत्त फौजी धर्मेंद्र सोनी ने बच्चों को संबोधित करते हुए देश की सेना के बारे में जानकारी दी, उनका उत्साह बढ़ाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कुमावत ने आज सभी बच्चों को उपहार स्वरूप पुस्तक, पेन और पेंसिल ये वितरित करके बच्चों का हौसला अफजाऊ किया और इनको सेना के बारे में जानकारी दी है, इनको देश सेवा के बारे में बताया है और बच्चों को उज्जवल भविष्य की जो के लिए उनको सम्मानित किया है। और मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन जिला मंदसौर की ओर से इस शाला परिसर का धन्यवाद प्रेरित करता हूं। सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।
उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत वन परिक्षेत्र के ग्राम बड़वार में रिहायशी क्षेत्र के बाघ की मूवमेंट देखी गई। बाघ के मूवमेंट की खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। हालांकि इस दौरान कोई भी इंसानी हमले की खबर नहीं है। अपुष्ट खबर है कि देर शाम टाइगर ने किसी जानवर का शिकार कर उसे निवाला बनाया। बताया जा रहा है कि शिकार की गरज से स्थानीय बंसीलाल बैगा के घर टाइगर आया था। ग्रामीणों के द्वारा जोर जोर आवाज लगाने के बाद टाइगर मौके से भाग गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। वहीं रिहायशी क्षेत्र में बाघ की आमद से पार्क टीम भी सजग है। वहीं लोगों को ज्यादा घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए उमरिया से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। दमोदेहात थाना क्षेत्र के सिंगापुर गांव के समीप कब्रिस्तान में अतिक्रमण होने की सूचना मिलने पर हिंदू संगठन मौके पर पहुंच गया और हंगामा शुरू कर दिया। संगठन से जुड़े युवकों को देखकर गड्ढे खोद रहे कर्मचारी वहां से भाग निकले। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचे। तहसीलदार को सूचना मिली कि कब्रिस्तान पर अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं अतिक्रमण कमेटी का कहना है कि यहां पर पौधारोपण करने के लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे, लेकिन विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। इसलिए उनसे कहा गया कि वरिष्ठ अधिकारियों के अगले आदेश तक यहां पर कोई भी निर्माण न किया जाए। वहीं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि कब्रिस्तान में अवैध अतिक्रमण का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने के बाद वह यहां पर पहुंचे। हमें दूरभाष पर स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि जो यहाँ पर शमशान घाट है, मरघटा है, उसके आजू बाजू अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। उसके निमित्त से गड्ढे किए जा रहे हैं। और तो हम लोग यहाँ पर आए, मौके पर देखा कि बाकी गड्ढे किए जा रहे थे। कुछ लोग यहाँ गड्ढे कर रहे थे। हम लोगों ने उनसे पूछा कि गड्ढे किस लिए कर रहे थे, तो इतने में वो भाग गए। फिर हम लोगों ने यहाँ शासकीय अधिकारियों को सूचना दी और जो अवैध अतिक्रमण के उद्देश्य से जो गड्ढे किए जा रहे थे और निर्माण के उद्देश्य से गड्ढे किए जा रहे थे, उसको अभी रोका गया है। कब्रिस्तान में काम करने वाले कर्मचारी यहां से भाग गए। इसके बाद उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दी। उनका आरोप है कि यहां पर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे रोका गया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। पंचनामा तैयार किया गया है। जिन जिन लोगों को आपत्ति है वह अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के सामने फाइल रखी जाएगी। तभी फैसला होगा कि आगे क्या करना है। हमें हमारे एसडीएम महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सिंहपुर में ये कब्रिस्तान कमेटी के नाम से एक नंबर है खसरे में 313/1, यहाँ रास्ता रोककर गड्ढे किए जा रहे थे निर्माण कार्य के आशय से। तो हम आए, हमने राजस्व निरीक्षक पटवारी महोदय और आपकी वक्फ कमेटी के जो कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष हैं जसीम खान जी, इनको भी बुलाया और मौके पर निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। गड्ढे पुरवा दिए गए हैं। इनसे बता दिया गया कि आगामी आदेश तक, जब तक हमारे वरिष्ठ अधिकारी आदेश करेंगे, तब आप निर्माण कार्य करना भी बंद करें। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सतना शहर में देर रात शादी समारोह में आदतन अपराधी दबंगों ने जमकर तांडव मचाया। बारात में शामिल होकर बदमाशों ने पत्थर, चाकू और बियर शराब की बोतलों से बारातियों पर हमला कर दिया। हमले में एक महिला समेत कई बाराती घायल हो गए। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज तो कर लिया है, मगर एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। सतना शहर के कोलगावा थाना क्षेत्र अंतर्गत देर रात उस वक्त कोहराम मच गया जब एक दूल्हे की बारात मैरिज हॉल पहुंची। वहां आदतन अपराधी काना कुशवाहा और उसके दर्जन भर साथी बारात में शामिल हो गए और डीजे की धुन पर नाचने लगे। इस पर जब बारातियों ने आपत्ति जताई तो कान्हा और उसके साथियों ने बारातियों पर हमला बोल दिया। आदतन अपराधी कान्हा कुशवाहा और उसके साथी ने बारातियों पर लाठी, डंडे, बेल्ट, पत्थर, चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान एक बाराती के सिर पर चोट आई और कुछ अन्य लोग भी घायल हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित के परिजन जब थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करा रहे थे, तभी हमलावर बदमाश कान्हा कुशवाहा अपने दर्जन भर दबंग साथियों के साथ गणेश मैरिज हॉल पहुंचकर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों पर शराब एवं बियर की बोतल से हमला बोल दिया। इस हमले में एक महिला के पैर में चोट भी आई।
ये दबंग बदमाश देर रात तक पुलिस से बेखौफ होकर पूरे वैवाहिक कार्यक्रम में कोहराम मचाते रहे, लेकिन पुलिस उन्हें मौके पर पकड़ नहीं पाई। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतना से प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। एक यात्री बस पर दो युवकों ने महज इसलिए पथराव कर दिया कि कंडक्टर ने उनसे किराया मांग लिया था। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यावरा से इंदौर जा रही बस पे लाल घाटी जेल तिराहे पर दो युवकों ने पथराव कर दिया। पत्थर लगने से बस के सामने के भाग का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। ब्यावरा इंदौर लाइन की निजी यात्री बस में सवार दो युवकों ने खुद को स्टाफ बताते हुए किराया देने से साफ इनकार कर दिया। इस बात को लेकर कंडक्टर और युवकों में कहासुनी हो गई। इसके बाद शाजापुर जिले तिराहे पर युवक बस रुकवाकर उतर गए। फिर उन्होंने अचानक बस पर पथराव शुरू कर दिया। घटना में बस के आगे का कांच टूट गया। मौके पर पहुंची लाल घाट पुलिस ने युवकों को हिरासत में ले लिया है। बस स्टैंड ब्यावरा से एक बस जा रही थी इंदौर के लिए, तो लाल घाटी जेल तिराहे पे यहाँ किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस पर पत्थर मार के सामने का कांच फोड़ने का मामला सामने आया है, जिसकी उसको सामने पकड़ के लाया है। उससे पूछताछ कर रहे हैं क्या बात है क्या नहीं है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।